हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों के व्यस्त होंगे। मैं तो इस समय स्वस्थ नहीं चल रहा हूँ, तो आप ही लोग स्वस्थ हों, आशा करता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। ये जो है स्क्वायर टेबल का अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट है। ये इंग्लिश वालों के लिए है और ये हिंदी वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पॉज करके बनाने की कोशिश की होगी। अब मैं बनाता हूँ, कंडीशन को पढ़ते हैं, नोट करते हैं और बनाते हैं हमेशा की तरह। तबीयत मेरी सही नहीं चल रही है दोस्तों, बार बार मैं बता रहा हूँ। पिछले 2 क्लास में भी दिक्कत था, अभी भी दिक्कत है, गला सही नहीं है, तो आप लोग मैनेज करिएगा थोड़ा। 8 व्यक्ति एफ जे के एम एन पी एस और बी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से 4 कोनों पर बैठे हैं और शेष मेज के मध्य भाग पर बैठे हैं। कोनों पर बैठे व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है और मेज के मध्य भाग में बैठे व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। दोस्तों, इसमें शायद थोड़ा गलत है, एरर है, इंग्लिश में देख लेते हैं। 4 of them are sitting at the corner, remaining are sitting at the middle side of the person sitting at the corner faces away। जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, मतलब आउट देख रहे हैं। इसको नोट करते हैं पहले। और जो मिड होंगे वो शायद इनसाइड ही होंगे। इसमें फेसेस अवे सेंटर पर from the center and the person sitting at the middle side of the table toward the faces toward the center। हाँ दोस्तों, कॉर्नर वाले बाहर हैं और ये मिड वाले इन हैं। अब कंडीशन को पढ़ते हैं, इसको नहीं देखना है आप लोगों को। 8 व्यक्ति एफ जे के एम पी एस और बी एक वर्गाकार मेज के चारों बैठ, उनमें से 4 कोनों के बैठे हैं और शेष मध्य के भाग में बैठे हैं। कोनों ये हो गया सर। जरूरी नहीं कि सभी सूचनाएं इसी क्रम, ये भी इसको पढ़ना ही नहीं होता है, स्किप करके के जल्दी जल्दी सिर्फ समझना होता है बस। एफ मेज के मध्य भाग में बैठा है। एफ जो है मिड पे बैठा है, तो मतलब ये इनसाइड देख रहा होगा। एन बी के ठीक बाएं बैठा है। ये एफ और जे के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 और ये जे। बी जे के ठीक दाएं बैठा है। अगर ये जे के ठीक दाएं बैठा है तो ये ऐसे हो जाएगा। एस और एन के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये ऐसे हो गया। एम एस का निकटतम पड़ोसी है, एम जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मतलब एम और जे साथ में नहीं आएंगे। पी का मुख अंदर की ओर है, पी इनसाइड देख रहा है, तो मतलब ये भी मिड पर हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये भी दोस्तों, ये जो दोस्तों अरेंजमेंट है, ये कलर लेवल का है, कलर फिल्म लेवल का। तो चलिए मैं बनाता हूँ इसको। एक बार मैं आप लोगों को स्क्वायर में बना के दिखाऊंगा। 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, है नहीं, और उसके बाद मैं इसे थ्रेड में बना के दिखाऊंगा। 8 लोगों को है, 8 लोगों को बैठा के दिखा देते हैं। कॉर्नर वाले आउट देख रहे हैं, कॉर्नर वालों को आउट कर दो। आउट करने का मतलब है कि इसमें आउट दिखाओ, भगा मत दो। ये हो गया। अब बनाते हैं। एफ़ जो है मिड पे बैठा है, एफ़ को यहाँ दिखाते हैं। एक बार एफ़ इसमें ले लेते हैं। एफ़ से 2 छोड़ करके जे बैठा हुआ है, एफ़ से 2 छोड़ करके जे एक बार यहाँ पर, एफ़ से 2 छोड़ करके जे एक बार यहाँ पर। जे के राइट में वी है, जे के राइट में वी है, ये हो गया, ये हो गया। वी के लेफ़्ट में एन है, वी के लेफ़्ट में एन हो गया, वी के लेफ़्ट में एन हो गया। एन से 3 छोड़ करके एस है, तो 3 छोड़ करके दोस्तों तो ये आमने सामने होते हैं। एस यहाँ हो गया, एस यहाँ हो गया, ये भी हो गया हमारा, ये हो गया।
एम और एस साथ में है, एम जो है जे के साथ में नहीं है। तो अगर एम को यहाँ रख दूंगा मैं तो वो जे के साथ में आ जाएगा, एस के साथ में तो आएगा पर वो जे के साथ में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए एम यहाँ आएगा। इसमें एम फिर एम को रखने के लिए यही जगह है और ये जे के साथ में आएगा, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। इसी से आंसर आने वाला है और आएगा, ये हो गया हमारा, ये हो गया। पी जो है अंदर की तरफ देख रहा है, ये बताया गया है यहाँ पर, तो पी को यहीं पर रखते हैं। एक जो नाम बच गया, क्या नाम बच गया है, बी जे के एम एन के ही बचा है शायद, के को यहाँ रख देते हैं। इस तरह से ये पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी और ये बन गया। अब इसको मैं थ्रेड में बनाता हूँ, यहाँ पर सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। तब कंडीशन नहीं दिखेगी आप लोगों को, अगर मैं ऐसे कर दिया तो। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। सब अल्टरनेट है, 1 2 3 4, ये मैं गिनती कर रहा हूँ, बताइए। ये हो गया, एफ से 2 छोड़ करके जे हैं, एफ को मैं यहाँ रखता हूँ, 2 छोड़ करके जे, यहाँ पर देखिए एफ मिड में देख रहा है, तो अब जब मिड देख रहा है तो मिड पे बैठा है और ये कॉर्नर, नीचे वाले सभी कॉर्नर हो जाएंगे। एफ से 2 छोड़ के जे यहाँ भी हो सकता है, 2 छोड़ करके जे यहाँ भी हो सकता है। तो पहले मैं इसी को रखता हूँ, जे को यहाँ पे रखते हैं और जे के राइट में बी है, तो राइट इसका बी यहाँ पर हो जाएगा और बी के लेफ्ट में एन है, एन यहाँ पे हो, एन से 3 छोड़ करके एस है, एस यहाँ पर हो जाएगा। एस के साथ में एम यहाँ पर हो जाएगा, पर वो जे के साथ में हो जाए इसलिए गलत हो जाएगा, तो एम को यहाँ रख देते हैं, एम यहीं पर आएगा। ये हो गया। और पी जो है इन साइड देख रहा था, मतलब पी मिड पे बैठा हुआ है, तो पी को यहाँ रखते थे, के को यहाँ रखते थे। इस तरह से ये हमारा जो अरेंजमेंट है ये बन गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने दोनों तरीके से समझाने की कोशिश किया है। अगर समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी ठीक ठाक से चल रही होगी, चलाते रहिए। आरआरबी का एग्ज़ाम अब लगा हुआ है, आरआरबी ही पहला एग्ज़ाम होगा, तो जिसका जो टारगेट हो उस हिसाब से तैयारी करिए। धन्यवाद दोस्तों।